सो हेलो एवरीवन। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई अर्न मनी ऑनलाइन वीडियोस के ऊपर। जी हाँ, ये पिछले 10 साल हो गया, फिर पिछले 10-12 सालों से ये चल रहा है, ठीक है। और ये फ्यूचर में भी चलता रहेगा अगले 10-12 सालों तक, क्योंकि भी जब से ये ऑनलाइन इंडस्ट्री बूम हुआ है ना, खासकर इंडिया में, तब से आपको पता होगा यार, मतलब अलग अलग भाई हज़ारों तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, है ना। तो देखो, और देखो, जब आप यहाँ पर अपने 20s में हो, एज ए स्टूडेंट हो, या फिर आप कॉलेज में हो, या फिर कॉलेज से पास आउट हुए, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, है ना। तो भाई एक होता है मन कि यार सब लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, तो भाई हम भी यार कुछ करें यार ऑनलाइन, हमें भी यार कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को अगर आप यूट्यूब में भी, अगर आप यूट्यूब स्क्रॉल करते होंगे, तो आपको यार बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियोस, ठीक है ना, अलग अलग बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर यूट्यूबर्स आपको बताएंगे यहाँ पर। अगर आज मेरी सारी कमाई मेरा सारा तो तो अगर आप यूट्यूब के यहाँ पर यूट्यूब में देखो, अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। वेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया यहाँ पर, या फिर अर्न मनी ऑनलाइन का सेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप उन सेक्शंस में स्क्रॉल करते हो, आपके फीड में भाई वीडियोस आएंगे कुछ इस प्रकार के, ठीक है। तो ये वीडियोस कुछ इस प्रकार के, आपको थंबनेल, पहले तो आप इन थंबनेल पे नज़र डालो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेजिएस्ट वे, ठीक है, लेजिएस्ट वे है। एंड भाई यहाँ पर टोटल बैलेंस ये तो भाई डालना है, बट इसको थोड़ा ध्यान रखना, लेजिएस्ट वे। हम लोग यहाँ पर चलते हैं दूसरे थंबनेल पे, यहाँ पर एंड इस दूसरे थंबनेल पे देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो भाई साहब है यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, सो रहे हैं, ठीक है। इसको भी नज़र कर लो भाई इस थंबनेल में। एंड तीसरे थंबनेल में हम लोग चलते हैं, तो भाई यहाँ पर देखो, तो बैंक बैलेंस क्रेडिट हो चुका है, HDFC बैंक। एंड उसके बाद यहाँ पर ये भाई साहब भी सो रहे हैं, ठीक है, तीसरा। उसके बाद चौथा भाई इस थंबनेल में भी ये सो रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ शायद सोने पर यहाँ पर पैसा वगैरह मिलता होगा, है ना। आपको भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो चलो हम लोग देखते हैं। एंड ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कॉपी मी, ठीक है, कॉपी करने को बोल रहे हैं भाई। ये कोई ट्रिक बताएगा यहाँ पर, कोई अर्निंग का सोर्स, भाई उनको बस हमें कॉपी करना है, और भाई हमें भी पैसा हमारा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखो, इस कमेंट में क्या लिखा है भाई, 14 साल की एज से फिर ऐसी वीडियो देखना शुरू किया भाई कि भाई अर्न मनी ऑनलाइन, लेकिन 18 होने वाला है इस बंदे का, लेकिन इस 4 साल में 1 रुपये भी नहीं कमा पाए, ठीक है। तो भाई ऐसा क्यों होता है भाई 4 साल तो मैंने इन्हीं वीडियोस को इन्हीं वीडियोस को देखने में बिता दिया, लेकिन भाई क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ मैं। देखो, जो आप वीडियो देखते हो ना, आप बिल्कुल नहीं कमा पाओगे, है ना। और लेकिन जो आप ऐसे वीडियोस जिनके देख रहे हो, वो बिल्कुल कमाएंगे भाई, वो लोग बिल्कुल कमा रहे होंगे। तो चलो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, थंबनेल पे देखो, थंबनेल पे आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे, तो आपको थंबनेल पे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लेजीएस्ट वे, ओके, लेजी स्लीपिंग, अर्न मनी वाइल स्लीपिंग, मतलब नो एफर्ट, एकदम लो एफर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, कॉपी कर लो भाई, कोई भी ओरिजिनल आइडिया आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिएटिविटी। भाई देखो, ऑनलाइन अगर पैसा कमाना है ना, तो भाई क्रिएटिविटी को ना भाई जान लो भाई। अगर ये नहीं है ना भाई, ठीक है, भूल जाओ भाई, ऑनलाइन पैसा कमाना इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है। अगर आपको बिना क्रिएटिविटी के पैसा कमाना है ना, तो भाई सिंपल है, किसी सरकारी जॉब में, किसी प्राइवेट जॉब में कर लो, मतलब ठीक है ना, जॉब कर लो भाई। उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ही कम क्रिएटिविटी, क्योंकि उसमें भी रिपीटेड टास्क होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ, अगर टीचर है, ठीक है ना, तो भाई एक टीचर क्या करता है, वो रोज जाता है यहाँ पर लेक्चर देता है, ठीक है ना। तो वो रिपीटेशन ही तो कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस, है ना, उसमें कोई क्रिएटिव वो ऐड नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप बुरा मत मानना कि मैं टीचर को बुरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो देखो, तो इस वीडियो में यहाँ पर टाइटल है, तो हाउ आई वुड मेक मनी ऑनलाइन विथ नो मनी, नो स्किल्स एंड नो ऑडियंस, ठीक है ना। इसमें देखो यार, नो स्किल मतलब बिना स्किल के भी आप पैसा कमा सकते हो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आई टेस्टेड लेजी, ठीक है ना, लेजी AI साइड हसल्स, मतलब समझ रहे हो, लेजी, इजी, समझ रहे हो, कॉपी मी, अर्न मनी वाइल स्लीपिंग, समझ रहे हो ना भाई। तो ये सब जो चीज़ है ना, तो ये सब भाई एल्गोरिदम को लुभाने के लिए ये लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई लोगों को भाई लेजी चीज़ें पसंद है, बिना एफर्ट किए, बिना मेहनत के, भाई बिना मेहनत के। भाई आपको पता, चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे हम लोग, ठीक है। भाई शुरू करते हैं भाई, बहुत ही बकबक कर लिया यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। हाउ डे सो द इजी वे, ठीक है ना, द लेजी वे, ठीक है ना, द नो एफर्ट वे, मतलब बिना किसी एफर्ट किए, ठीक है ना, द क्विक मनी वे, ठीक है ना, अभी काम किया भाई 2 दिन में पैसा डबल, ऐसा समझ लो, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, द ओनली वे टू गेट क्विक मनी, ठीक है ना। जो भी लोग यहाँ पर ये ऑनलाइन ये सब ढूंढ रहे हैं ना भाई, उनके लिए मैं बता दूँ यहाँ पर भाई, द ओनली वे टू गेट क्विक मनी इज फ्रॉम ए जॉब, ठीक है ना भाई। जॉब कर लो, आप नौकरी कर लो यार, इसमें आपको बिल्कुल क्विक मनी मिलेगा 100%।
100% गारंटी के साथ मिलेगा भाई, आप जॉब कर लो, ठीक है। क्योंकि जॉब आज आप जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, इस महीने ज्वाइन कर लिया, अगले महीने आपका भाई बैंक में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा भाई मनी, ठीक है। तो भाई इजीएस्ट वे भाई ओनली भाई, और ये काम करते हैं सबके लिए काम करता है, आपको बस जॉब ढूंढना है, जॉब करना है, ठीक है। पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई स्कैम वगैरह नहीं है, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ये क्विक मनी का एकदम ईजी तरीका है, ठीक है, जॉब फ्रॉम ए जॉब, ठीक है। तो भाई जॉब इज ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर ए लॉन्ग टर्म मनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो देखो भाई मनी का प्रॉब्लम तो भाई सबको, भाई किसको भाई मनी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जो जॉब है ना भाई, ये एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये मैं बता रहा हूँ भाई फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई जो जॉब है ना भाई, वो भाई एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये आप लाइफ टाइम अब इसको लेके नहीं चल सकते। तो मतलब जॉब इज ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर ए लॉन्ग टर्म मनी प्रॉब्लम, ओके। तो इन द लॉन्ग टर्म ओनली बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेंशन कैन चेंज योर लाइफ विथ ए जे कर्व, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो भाई लॉन्ग टर्म में भाई आपको सर बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप और आप इस एंटरप्रेन्योरशिप को बोल सकते हो, सोलोप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई अगर आप एक सोलो इंडिविजुअल बंदा अगर आप काम कर रहे हो, तो भाई देखो हर एक एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, कोई भी एंटरप्रेन्योर भाई बिगिनर में एक सोलोप्रेन्योर ही होता है, वो एक ही दिन में एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होता, वो एक इनिशियली हर कोई आप एंटरप्रेन्योर की जर्नी देख लो भाई, वो एक सोलो में काम करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो करता है, ठीक है ना, तो वो ऐसे ऐसे लोगों को हायर करता है, वो अलग अलग लोगों को हायर करता है, ठीक है ना, लेवरेज लेता है यहाँ पर टाइम लेवरेज की, तो वो धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर की तरफ यहाँ पर बढ़ता है ना। एंड यहाँ पर भाई बात करते हैं इन्वेंशन, तो भाई इन्वेंशन का मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप भाई यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह कोई बड़ा सा यहाँ पर इन्वेंशन कर दो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा। इन्वेंशन का मतलब है यार छोटी मोटी चीज़ें इन्वेंट करना यार। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मेरी इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कोई ऐप बनाया मैंने कोई, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, जैसे आप यहाँ पर रैपिडो, ठीक है ना, रैपिडो है एक ऐप है, तो ये ऐप क्या करते हैं, आपको यहाँ पर बुकिंग कोई अगर आप यहाँ पर कहीं अगर आपको टैक्सी वगैरह अगर आपको चाहिए या फिर बाइक वगैरह आपको चाहिए यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए, ठीक है ना, आप एक कॉल मारो उस ऐप में, ठीक है ना, मतलब आप बुकिंग कर लो, इमीडिएटली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, आपके लिए यहाँ पर वाहन तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये रैपिडो है, ये क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है थ्रू एक इन्वेंशन। तो इन्वेंशन क्या है, वो है एक ऐसा ऐप भाई जो यहाँ पर आपको भाई रास्ते में बस ऐप में बस बटन दबाओ और आपके यहाँ पर 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर वाहन आपके सामने यहाँ पर हाजिर, ठीक है ना। तो बस ये ऐप है, ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक ऐप बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इन्वेंशन है, ठीक है। और दूसरा ये इन्वेंशन की हम लोग बात करें तो देखो चैट जीपीटी का एग्जांपल हम लोग अगर देते तो वो भी एक इन्वेंशन ही था, समझ रहे हो ना। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, यहाँ पर जो सिंपल सा एआई बॉट्स पिछले 10-15 सालों से चल रहे थे उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर आर्टिफिशियल मतलब उसको जनरेटिव इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया, वो भी एक इन्वेंशन था, ठीक है ना। तो भाई इन्वेंशन, ठीक है, तो आप इन्वेंट करते हो ना तो चीज़ों को, और उस इन्वेंशन से जितने लोगों को फायदा होता है, तो भाई आप जितने लोगों की मदद करोगे तो भाई उस इन्वेंशन से आप उतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओपन एआई भी $1 बिलियन की यहाँ पर कंपनी, आप यहाँ पर जान सकते हो ना। तो उसके बाद सेंस योर ओके, तो ये बिजनेसेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेंशन, यही वो चीज़ है, ठीक है ना। जॉब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब भी आपका लाइफ चेंज करेगा, लेकिन वो 60 में करेगा, 50s में करेगा, 60s में करेगा, ठीक है ना। तो भाई आपका हालत भी ऐसा हो जाएगा कि अरे भाई अभी तो मेरी चलने की फिरने की भी उम्र नहीं है, अब इन पैसों का मैं क्या करूँगा, समझ रहे हो ना। तो भाई जॉब से भी आप यहाँ पर अमीर बन सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बस यहाँ पर अमीर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ चेंजिंग अमाउंट, ठीक है ना, लाइफ चेंजिंग यहाँ पर आप अमाउंट कैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भाई यही सब चीज़ें हैं, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेंशन, और ये सब भाई कोई इजी चीज़ नहीं है जो आप यूट्यूब में देख रहे हो ना। यहाँ पर ये यूट्यूब में ये 5-10-15 मिनट के वीडियोस जहाँ पर 5 सीक्रेट, उसके बाद लेजिएस्ट वे टू मेक मनी, भाई कुछ नहीं है भाई, ये सब देखने में मजा है भाई। ये लेजिएस्ट वे, ये सब 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने कर लोगे भाई, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि यार देखो इन वीडियोस में ना 5-5 लाख का व्यूज़ है, 5 लाख में से अगर भाई 10,000 लोगों ने भी सेम चीज़ को देख के भाई रेप्लिका कर दिया ना भाई, तो समझ लो भाई कंपटीशन तो आपका ऐसे ही बढ़ गया, ठीक है ना। तो देखो और यूट्यूब में जो देखो यूट्यूब में एक्चुअली अच्छे यूट्यूबर्स है, ठीक है ना, अच्छे यूट्यूबर्स है, लेकिन वो यूट्यूबर्स तो क्या है ना, वो लोग एल्गोरिदम को टारगेट करके वीडियो नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से उनके वीडियोस लोगों तक रिकमेंड ही नहीं होते। तो मतलब जो भी अच्छे वीडियोस है ना भाई, वो आप तक पहुंचता ही नहीं है, वो आप तक पहुंचने से पहले ही वो डेड हो जाता है, उसमें 1000-1200 व्यूज़, 1500 व्यूज़ में वो डेड हो जाता है, जो वीडियो एक्चुअली में आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है। क्योंकि
उन वीडियो में ऐसा कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया कि भाई यहाँ पर लोगों का अटेंशन वो वीडियो ग्रैब कर सके, समझ रहे हो ना। जो अटेंशन स्पैन है ना वो भाई आज के टाइम पे, ठीक है ना, आज के टाइम में एक एसिड है बड़े बड़े कंपनीज के लिए। और ऐसे जो यूट्यूबर्स है, मैं किसी स्पेसिफिक यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा एक ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो ऐसे यूट्यूबर्स है, जो ऐसे लेजी वे, इजी हैक्स, जो ये सब वीडियोस बनाते हैं, वो बस ऐसे एल्गोरिदम्स को यहाँ पर मौका दे रहा है कि भाई हमारे वीडियोस को यहाँ पर पुश करो, ठीक है ना। और वो वीडियो यहाँ पर पुश हो रहा है, बहुत अच्छे खासे लोगों पे, लाखों में यहाँ पर पुश हो रहा है, जिसके वजह से उनको व्यूज भी आ रहा है, ठीक है ना। और देखो वो लोग बस अपना काम कर रहे हैं, मैं इन क्रिएटर्स को मैं बुरा नहीं बोलूँगा कि भाई डिमांड है लेजी, ठीक है ना, किसी को बिना मेहनत के पैसा कमाने का जो डिमांड है ना, ये लोग बस उसको फुलफिल कर रहे हैं। इसमें इन लोगों की भी गलती नहीं है भाई, जिस चीज़ में डिमांड है ना भाई, उस चीज़ में भी सप्लाई है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो एडल्ट इंडस्ट्री है ना भाई, तो एडल्ट इंडस्ट्री वो तो भाई बुरी चीज़ है, वो देखना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन लोग उसे देखते हैं ना भाई, तो उसका डिमांड है ना भाई, तो उसका सप्लाई भी होगा, ठीक है ना। तो लोगों का जो जिसमें डिमांड होता है भाई, वो लोग यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर सप्लाई भी देते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई यहाँ पर अपनी जगह पे गलत नहीं है। जिस चीज़ का डिमांड होगा ना, और जिस दिन लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया, तो भाई वो कंपनीज भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूबर्स तो भाई अपना काम कर रहे हैं, वो लोग एल्गोरिथम्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको भी पैसा कमाना है, ठीक है ना। उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो बस एल्गोरिथम के हिसाब से काम कर रहे हैं। और देखो अगर सीखे तो भाई किन यूट्यूबर्स से सीखे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोडिंग सीखना है, अगर मुझे वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मुझे सीखना है, तो मैं किन यूट्यूबर्स से मैं सीखूंगा, ठीक है ना। मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर कोड और चाय अगर हम लोग लिखेंगे तो देखो, सो ये कोड और है, ठीक है ना। तो अगर मुझे कोडिंग के बारे में सीखना होगा तो मैं इनसे सीखूंगा, ठीक है ना। फॉर एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर क्या नाम था उनका, यहाँ पर चलो एक, हाँ, हमारे इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आस्क रोहित, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर ऑनलाइन पैसा कमाने की, यहाँ पर वेबसाइट से फ्रॉम अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट, अगर मुझे ऐसा कुछ सीखना होगा तो मैं इन यूट्यूबर से सीखूंगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये जो यूट्यूबर है ना भाई, ये यूट्यूबर सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना। पहले नंबर पे ये यूट्यूबर नहीं है, पहले नंबर पे ये एक सोलोप्रेन्योर है, ये एक भाई फुल टाइम कोडर है। देख सकते हो यहाँ पर ये फुल टाइम कोडर है भाई, ये कोई यूट्यूबर नहीं है, ये यूट्यूबर है लेकिन सेकेंड टाइम पे। नंबर 1 इसका प्रायोरिटी है, ये नंबर 1 में क्या है, ये एक कोडर है, ठीक है ना। आपको इनको भी 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये सब जो लोग है ना, ये सब नंबर 1 पे ही यूट्यूबर है, ठीक है ना। ये लोग को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो आपको ये स्किल सिखा रहे होंगे ना, ये जो सीक्रेट चीज़ें यहाँ पर हम लोग बात करें एक और कहा गया, चलो। तो ये सीक्रेट जो लेजी हुए तो मेक मनी, तो ये लोग नंबर 1 पे ही यूट्यूबर है भाई। ये लोग ऐसा कोई इनका अलग बिजनेस होगा नहीं, ठीक है ना। मैं ऐसे इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स है ना, उन लोगों का मेन काम ही है भाई यूट्यूब में वीडियोस डालना। लेकिन जो ऐसे यूट्यूबर्स है, इनका मेन काम यूट्यूब में वीडियोस डालना नहीं है भाई। ऐसे यूट्यूबर्स का, ठीक है ना, ऐसे यूट्यूबर्स का मेन काम है भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ठीक है ना। जो भी इंडस्ट्री में आप देख रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल साई और को, तो भाई इनका मेन काम यूट्यूब में वीडियो डालना नहीं है, ये कोई यूट्यूबर नहीं है भाई। ये फर्स्ट में ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इनका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो भाई ये सेकंड में भाई एज ए पार्ट टाइम ये यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो डालते हैं। तो आपको ऐसे क्रिएटर से सीखना चाहिए, ठीक है ना कि आपको कुछ ऐसे क्रिएटर से जिनका भाई काम ही है भाई यूट्यूब के वीडियोस डालना, ठीक है ना, जिनका काम ही है एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना। तो आपको ऐसे यूट्यूबर से मत सीखो, उनसे सीखो भाई जिनका यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपर्टीज है, ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपर्टीज है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था यहाँ पर जे कर्व के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर आप कोई भी यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर चाहे वो किसी स्किल को डेवलप करना है, ठीक है ना, तो या फिर कोई यहाँ पर मान लो आप 1 साल से यहाँ पर प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रोथ है ना भैया, जो आपका ग्रोथ का चार्ट, अगर आप उसको एक विजुअलाइज करो यहाँ पर चार्ट के मीडियम में, तो कुछ ऐसा होगा। वो जो चार्ट होगा ना, वो पहले कुछ 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वो कुछ ऐसा धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस होगा, ठीक है ना। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, फिर ऐसा कुछ एक दिन आएगा, ठीक है ना, जहाँ पर आप अपने भाई इतना आपने एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है कि आपने कुछ ऐसा बना दिया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो आपका ये ग्रोथ का चार्ट है ना, वो एकदम से स्पाइक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना एक जे कर्व, ठीक है ना, ये जे की तरह यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो भाई आपका जो ग्रोथ है ना भाई, आपका जो फास्ट ग्रोथ है, तो उसके लिए जो जे कर्व है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो जे कर्व आपके करियर में लेने के लिए आपको यहाँ पर इन चीज़ों में जाना होगा। आपको लॉन्ग टर्म का विजन चाहिए होगा, और उसके बाद बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, और इन्वेंशन, ठीक है ना, चीज़ों को इन्वेंट करने का जो माइंडसेट है, ठीक है ना, जो इंजीनियरिंग माइंडसेट, मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर एज ए प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना।
तो आपको ये माइंडसेट चाहिए होगा, ठीक है ना। जॉब में आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जॉब में यार जो आपका ग्रोथ होता है ना वो लीनियर होता है, वो ऐसे लीनियर यहाँ ये होगा, वो लीनियर की ग्रोथ तरह से यहाँ पर ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन जब आप ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलते हो ना तो यहाँ पर आपका ग्रोथ ऐसे ऊपर स्पाइक की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे वीडियो से आपका भाई कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप हो सकता है 10-20 रुपये 100-200 रुपये कमाओ, ठीक है ना। लेकिन देखो ना, जो लेजी चीज यहाँ पर हर कोई कर सकता है, ठीक है ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। जो चीज़ हर कोई कर सकता है, देखो खेती का काम यार हर कोई कर सकता है, ठीक है, तो उसका कोई क्या वैल्यू है भाई। खेती तो यहाँ पर मैं भी अगर सीख के यार 1 महीने में कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बात करें यहाँ पर एक कंपनी का सीईओ होना, ठीक है ना, वो कोई हर कोई नहीं कर सकता भाई। उसके लिए यार बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होता है और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, समझ रहे हो। तो जो चीज़ हर कोई कर सकता है, जो चीज़ ऐसे कोई हर कोई सो के यार पैसा कमा सकता है, उस चीज़ से यार भूल जाओ भाई। वो बस देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है ना। और भाई मेरा चैनल बिल्कुल भी यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं ये सब कोई एडिटिंग वगैरह तो बिल्कुल नहीं करता, समझ रहे हो ना। क्योंकि यार डोपामिन जब रिलीज होगा ना तो यार आप कोई लर्न के लिए नहीं देख रहे हो वीडियो को, आप यहाँ पर बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। और उसके बाद होगा ये जो मैंने कोई कमेंट दिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि भाई 4 साल से एक बंदा यहाँ पर देख रहा है, 14 साल से वो देख रहा है, वो 18 साल का होने वाला है, लेकिन भाई उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा। क्योंकि वो भाई वीडियो देख रहे हो, आज इसका वीडियो कल उसका वीडियो, कल ये कोई बताएगा, कल बोलेगा कोई कोडिंग सीख लो, कल बोलेगा कोई एआई से ये कॉपी कर लो, कल बोलेगा कोई ये प्रोजेक्ट कर लो, कल बोलेगा वो कर लो, समझ रहे हो ना। तो बस लोग भाई इधर से उधर भटक रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना। और ये एल्गोरिदम आपको भटका रहे हैं, समझ रहे हो। और ये जो एल्गोरिदम है बहुत ही स्मार्ट है भाई, मतलब इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा हुआ है इस एल्गोरिदम को बनाने के लिए, ह्यूमन ब्रेन्स को यहाँ पर हुक करके रखने के लिए, समझ रहे हो ना। अटेंशन मॉडर्न यहाँ पर मॉडर्न इंटरनेट का यहाँ पर सबसे बड़ा एसिड है, बड़े बड़े कंपनीज के, आपका अटेंशन, ठीक है ना। तो यार आपका जो अटेंशन है ना, इसको इन लोगों को यार लेने मत दो, बिल्कुल भी लेने मत दो। सीखो ऐसे यूट्यूबर से जो यहाँ पर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, जिन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों को किया है भाई। भले उनका व्यूज़ कम आए, उनका सब्सक्राइबर कम हो सकता है ना, लेकिन वो भाई बता रहे हैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। वो किसी यहाँ पर शायद जीपीटी से यार या फिर गूगल में सर्च करके नहीं बता रही, ये लोग अपनी एक्सपीरियंस का शेयर कर रहे हैं। इनका व्यूज़, इसलिए इनका व्यूज़ भी कम होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई ऐसे कोई फ्लैशी टाइप का यहाँ पर, समझ रहे हो ना, कोई यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स जो यहाँ पर 2-3 सेकंड में यहाँ पर चेंज होता है ना, भर करके, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए भाई इन सब वीडियोस में यार बहुत ही कम अच्छे खासे सब्सक्राइबर के बावजूद भी इन पे यहाँ पर कम यहाँ पर व्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने बात किया यहाँ पर जे कर्व के बारे में, आपको यहाँ पर जे कर्व चाहिए आपके करियर में, ठीक है ना। और जो कि यहाँ पर जॉब से नहीं हो सकता। अगर आप जॉब कर रहे हो भाई जॉब करते रहो, ठीक है ना। और साइड में यहाँ पर आप कोशिश करो यहाँ पर थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको फिजिकल बिजनेस करना है यार, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आप ध्यान दो। क्योंकि भाई ऑनलाइन बिजनेस क्या है, अगर आप फेल भी होगे तो आपका कुछ उतना लॉस नहीं है भाई, आपका बस टाइम का, आप जो उतना 2 डेली का 1-1.5 घंटा यहाँ पर दो, ठीक है ना, उसका आपका बस थोड़ा सा टाइम का लॉस होगा, आपका कोई पैसों का बड़ा लॉस नहीं होने वाला। क्योंकि जब आप कोई फिजिकल बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपका पैसों का भी लॉस होता है अगर बिजनेस फेल होता है, ठीक है। और इसमें फेलियर से, और देखो फेलियर तो भाई सक्सेस का एक पार्ट ही है, ठीक है ना। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। अब बस यहाँ पर फेलियर से अपना सीखो और भाई आपको इम्प्लीमेंट करो, उसको दोबारा वो गलती मत करना, बस यही है। देखो यूट्यूबर की गलती नहीं है, ठीक है ना। देयर इज ए डिमांड फॉर अर्न मनी इजी विदाउट डूइंग नथिंग, मतलब बिना कुछ किए भाई पैसा आते रहे। पैसिव इनकम भाई, यार पैसिव इनकम की तो हद ही हो गई यार, इनका मतलब सबको बस पैसिव, भाई क्यों पैसिव इनकम चाहिए भाई। आप अपने 20s में हो, 30s में हो, आपको क्यों पैसिव इनकम चाहिए? कि आप अभी बुरे हो गए क्या, मतलब आपको यहाँ पर काम करने में इतना क्यों बोरियत हो रहा है, समझ लो ना। इलॉन मस्क, अंबानी, भाई ये लोग इतने बड़े, अंबानी, अदानी, ये लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इन लोगों के पास क्या पैसिव इनकम नहीं है, ठीक है। ये लोग तो भाई यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, है ना। तो भी समझो यार अपना एक लाइफ में ना पर्पस, जिस दिन आपको एक लाइफ में पर्पस मिल गया ना कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे लोगों के लाइफ में ये इम्पैक्ट डालना है, उस दिन ना भाई, उस दिन आप इन सब छोटी मोटी चीज़ों की ये जो छोटे मोटे ये पैसिव इनकम की चीज़ें है ना, ये सब इन सब आप भूल जाओगे भाई, समझ रहे हो। और जिस दिन आप पर्पसफुली काम करोगे ना भाई, सक्सेस आपके पीछे आएगा, समझ रहे हो। तो मैं आगे बात करूँगा यहाँ पर। ओके, दे आर जस्ट सप्लाइंग द डिमांड, ठीक है ना। यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, वो लोग बस डिमांड को सप्लाई कर रहे हैं, एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, ठीक है। 95% यूट्यूबर्स वही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग फर्स्ट हैंड यूट्यूबर्स है, वो लोग फर्स्ट हैंड यहाँ पर एक्सपर्टीज नहीं है अपने फील्ड का, जो वो लोग सिखा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर सिखा रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल करे, वो एक्सपर्ट नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का, ठीक है ना। उसका हर वीडियो कोई अलग अलग टॉपिक का होगा, वो बस एक यूट्यूबर है जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है एल्गोरिदम को, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, डोंट फेल इन द पैसिव इनकम ट्रैप, जस्ट डू योर जॉब एंड अर्न, ठीक है ना।
ज़्यादातर पैसिव इनकम में आजकल कौन पढ़ रहे हैं, ये जो नया यूथ है, समझ रहे हो ना, जो 20 25 30 साल यहाँ पर 35 साल, तो ये जो नए नए लोग हैं ना, वो लोग यहाँ पर पैसिव इनकम की ट्रैप में फंस रहे हैं। देखो यार, आपको यार एक ज़िंदगी मिला है यार, इस ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का आपको मौका मिला है, ठीक है, हम समझ रहे हो ना। आप आजकल यार घर में बैठ के आप अपना फ़ोन ले लो, लैपटॉप ले लो, आप कितना बड़ा बड़ा चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, जो कि यार दुनिया को बदल सकता है, समझ रहे हो ना। आप यहाँ पर पैसिव इनकम के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो अभी से, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा कि पैसिव इनकम बुरा है, ठीक है, पैसिव इनकम होना अच्छी बात है, आप पैसिव इनकम डेवलप करो, ठीक है ना, इसके ऊपर वीडियो देखो, अच्छी बात है। लेकिन आप जो है पूरी तरह से पैसिव इनकम पे, मुझे बस भाई पैसिव इनकम ही चाहिए। देखो, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए भी आपको पहले यार एक अमाउंट चाहिए होगा भाई, 1 करोड़ 1.5 करोड़, समझ रहे हो ना। आपको पहले एक्टिव इनकम से उतना पैसा बनाना होगा भाई, उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करना होता है भाई, उस इन्वेस्टमेंट से आपका पैसिव इनकम आता है, समझ रहे हो ना। पहले आपको वेल्दी बनना होगा भाई, वेल्दी बनने उसके बाद ही आपका पैसिव इनकम आएगा भाई। अब ये नहीं सोच रहे कि भाई मेरे पास भी 50,000 1 लाख रुपए है, मैं उसी से पैसिव इनकम जनरेट, उस पर भाई कुछ नहीं होता भाई खर्चा, समझ रहे हो ना। पैसिव इनकम ऐसे जनरेट करना होता है कि भाई आपका जो मंथली खर्चा है वो भाई इसी इजीली से निकल जाए, समझ रहे हो ना। तो भाई इसके बारे में हम लोग फ्यूचर के वीडियोस में बात करेंगे, ये सब, क्योंकि ये सब भाई फाइनेंस का टॉपिक है ना। तो देखो, आपको यार फोकस करना है एक्टिव इनकम में, क्योंकि वो एक्टिव इनकम ही ऐसी चीज़ है जो आपको भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि पैसिव इनकम तो बस यहाँ पर मंथली एक्सपेंस का खर्चा निकालने के लिए है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, अदरवाइज यू वुड बी ओल्डर चेजिंग फ्यू रुपीज एवरी नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो भैया अपनी लाइफ में यहाँ पर पर्पस ढूंढना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पर्पस मतलब क्या है पे, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, ठीक है। मुझे देखो, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मुझे यार ऐसे बोलो यार, मुझे तो बचपन में यार सच बताओ तो भाई मुझे यहाँ पर साइंटिस्ट ही बनना था, क्योंकि मैं कोई ऐसा साइंटिस्ट बनूँ भाई जो यार दुनिया बदल लूँ भाई, समझ रहे हो ना। जो ऐसे ऐसे इन्वेंशन करो कि यार लोगों की लाइफ बदल से यार, जो आप समझ रहे हो ना, जो कैंसर वगैरह ये होता है यहाँ पर लोगों को, या फिर जो ऐसे मेरे दिमाग में यार ऐसी चीज़ें आता है ना कि भाई चलो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को इन्वेंट करूँगा, मतलब समझ रहे हो ना, जो इन्वेंशन वाली चीज़ है ना, वही जो इंजीनियरिंग वाली चीज़ है वही मेरे दिमाग में चलता रहता है ज़्यादातर टाइम। तो देखो, और ये जो एक सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद भाई मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, तो इससे भी हम लोग ऐसे ऐसी चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई यार कोई फिजिकल हार्डवेयर, कोई बड़ा सा मशीन नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। उसके लिए बस हमें एक मोबाइल और उसके बाद भैया एक लैपटॉप, बस यही दोनों की चीज़ों की चीज़ है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर ऐसे बना सकते हैं, जिन सॉफ्टवेयर से भाई हम लोग ऐसे जो लोगों की लाइफ चेंजिंग चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये इतना बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा मैं इसके ऊपर। तो देखो, आपको भी अपने लाइफ में यहाँ पर पर्पस यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है ना। आपको एक अच्छा आदमी बनना है, क्योंकि कैसा आदमी बनना है, आपको किसकी तरह बनना है, कि आपको अंबानी की तरह बनना है, आपको इलोन मस्क की तरह बनना है। देखो सच बताओ तो मुझे तो यार, मैं तो यार इलोन मस्क की तरह ही सोच रखता हूँ, जो जिनको यार लोग तो यहाँ पर पहले पागल बोलते हैं, ठीक है ना। आपको यार ऐसा सोच रखना है जो यहाँ पर लोग आपको 90% लोग, जो लोग यार लोग रिस्क नहीं लेते ना जिंदगी में, वो लोग आपको पहले तो यार पागल बोलेगा, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये अच्छा खासा जॉब यार 15-20 हज़ार का जॉब है, कर लेना भाई, क्यों यार ऐसे रिस्क लेके बिजनेस कर रहा है, ये सब फालतू की चीज़ें कर रहा है, जॉब कर लेना भाई 20-25 हज़ार का, वो शर्मा जी का लड़का कर रहा है ना। तो समझ रहे हो ना, ऐसे लोगों से तो आपको दूर रहना है। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग जिंदगी में भाई वो लोग खुद तो रिस्क कुछ करेंगे नहीं, उसके बाद वो लोग दूसरों को भी एडवाइस देने आएंगे, समझ रहे हो ना। वो लोग अपने यहाँ पर ड्रीम्स को फॉलो करने नहीं देते, वो लोग आपको डराएंगे, समझ रहे हो, ये मत करो, ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आप तो अभी 20s में हो या फिर आप 30s में होंगे, तो समझ रहे हो ना, यही तो लाइफ का वो चीज़ है जहाँ पर आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हो यार, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई जब एक बार शादी बच्चे ये सब हो जाते हैं ना भाई, उसके बाद तो भाई भूल ही जाओ कि आप कुछ ऐसा कुछ बड़ा सा करने की सोच हो, क्योंकि भाई तब यार फैमिली प्रेशर आपको पता ही होगा यार, समझ रहे हो ना, ये सब। एंड तो देखो, आपको यार लाइफ में अपना पर्पस ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद देखो, एलोन मस्क, अंबानी, अदानी, ठीक है ना, क्या वो लोग ऑब्सेस है पैसिव इनकम से, क्या लोग पैसिव इनकम नहीं बना सकते। देखो, अंबानी तो यार उनके पास भाई करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, समझ रहे हो ना। वो लोग बिलियन डॉलर किसी बैंक के एफडी में डाल लेंगे, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो यहाँ पर वो लोग भी पैसिव इनकम के लिए वो लोग कहीं पे डाल के वो लोग भी आराम से सो सकते हैं ना। वो लोग भी दुबई में यार आराम से यार पार्टी कर सकते हैं लाइफ टाइम, है ना। उनके तो बच्चे, उनके नाती भी यार वो पार्टी कर सकते हैं, अगर वो लोग काम नहीं भी करे। इतने बड़े बड़े लोग, इलोन मस्क, अंबानी, ये लोग इतने बड़े बड़े पोजीशन के होने के बाद भी ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं भाई। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक विजन है भाई, उनके पास एक पर्पस है भाई, उनके पास उनकी जिंदगी में एक पर्पस है कि मुझे ये करना है। इलोन मस्क के पास पर्पस है भाई कि मुझे मंगल में जाना है भाई, वहाँ पर इंसानी बस्ती बसाना है मुझे मंगल में, समझ रहे हो ना। इलोन मस्क के पास पर्पस है, उसके पास विजन है। और जो यहाँ पर ये यूट्यूबर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कॉपी कर लो भाई, वहाँ पर कोई विजन नहीं है भाई, कोई विजन नहीं है भाई। उधर 10-20 रुपए कमा भी लिए ना भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म में तो आपको बेनिफिट नहीं देने वाला,
ठीक है। और मैं ज़्यादातर चीज़ लॉन्ग टर्म में चीज़ों को यहाँ पर मैं प्रमोट करता हूँ, क्योंकि देखो यार लॉन्ग टर्म की जो चीज़ें है ना वो स्टेबल होता है। इनिशियली उसमें ज़्यादा कुछ आपको रिजल्ट नहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब सब वो जे कर्व, सो मैंने आपको बोला था ना जे कर्व, अब कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप कर रहे हो, लेकिन आपका एक ब्रेक पॉइंट आएगा, उस ब्रेक पॉइंट को क्रॉस करते भी आपका एक फट के ऊपर जाएगा ना एक दिन, समझ रहे हो ना। वो जो एक दिन आएगा ना, वो एक दिन लाने के लिए भी आपको भाई मतलब 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करना होगा भाई, वो एक स्पेशल दिन लाने के लिए, वो जो लकी डे होता है ना, उस लकी डे को लाने। और भाई उस वक्त आपको ये लोग क्या बोलेंगे, ये जो बोलते हैं ना कि जॉब कर ले, 25,000 की नौकरी में जॉब कर ले, वो लोग बोलेंगे भाई अरे भाई मुझे पता था तू ये ज़रूर करेगा भाई, मुझे पता था भाई, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा था। लेकिन वही जब आप स्ट्रगलिंग फेज में थे, वही आपको डरा रहा था यहाँ पर कि भाई ये मत करिए, क्या कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, नौकरी वगैरह कर ले। तो वही लोग आपको बाद में यहाँ पर वाहवाही देने आएंगे, समझ रहे हो ना। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। उसके बाद देखो ये जो बिलियनर्स ने, वो लोग पैसिव इनकम से यहाँ पर ऑब्सेस नहीं है वो लोग। इवन तो वो लोग बिलियनर्स है, वो लोग स्टील भाई, अंबानी भाई, इलोन मस्क भाई, स्टील भाई, वो लोग सुबह उठते हैं भाई, रात तक काम करते हैं वो लोग, क्योंकि भी उनका विजन बड़ा है, ठीक है ना। उनका एक क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले, पर्पस है लाइफ में, जिंदगी का एक पर्पस है कि मुझे ये करना है भाई, मुझे जिंदगी में ये करना है। और जब आपके पास पर्पस होता है ना, तो आपको ये मतलब पैसिव इनकम, ये कर लो, ये कमा लो भाई, वो सब नहीं समझ में आता है ना। और देखो देखो पर्पस तो ठीक है, लेकिन पर्पस को फॉलो करने के लिए भी आपके पास रोटी खाने के लिए, ठीक है, रोटी खाने के लिए पैसा होना चाहिए। क्योंकि देखो जब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है ना कि आप 2 वक्त का रोटी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो भैया आपको ये सब ख्याल आएगा ही नहीं, समझ रहे हो, कि आपको दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना, ठीक है ना। तो भैया आपको यार देखो, आप जॉब कर लो, कुछ भी कर लो यार, आप छोटी मोटी चीज़ कर लो, लेकिन आपको इतना तो आप करो भाई कि आपको पहले रोटी का इंतजाम हो जाए। 2 वक्त का रोटी है आपके पास, उसका इंतजाम हो गया, छठ का इंतजाम हो गया है ना, बस, ठीक है ना। तो रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल टू फॉलो योर पर्पस, ठीक है ना। आपके पास होगा ये तीनों चीज़, सबके पास है यार। सरकार यहाँ पर फ्री में घर दे रहा है, सरकार फ्री में खाना दे रहा है सबको, है ना। तो भाई हम सबके पास ये तीनों चीज़ है भाई, रोटी कपड़ा मकान भाई सबके पास है। तो भाई दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है अपने पर्पस को फॉलो करने का। तो भाई आप पर्पस ढूंढो अपना, कि आपको भाई क्या पसंद है, आप जिंदगी में क्या सब बड़ा करना चाहते हो, ठीक है ना। तो बस उसके बाद है बिकॉज दे हैव ए पर्पस टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। मैम ये नहीं बोल रहा कि आपके पास पूरा दुनिया बदलने की यार पर्पस हो, ठीक है ना। आप बोलो कि आप खुद को कैसे बदल सकते हो, ठीक है ना। आप कैसे खुद को कैसे बदल सकते हो, उसका पर्पस ढूंढो ना, आप समझ रहे हो ना। तो उसके बाद है पर्पस ऑफ इन्वेंशन, पर्पस ऑफ इनोवेशन, नॉट पर्पस ऑफ जस्ट कॉपिंग अदर्स एंड मेकिंग मनी व्हाइल स्लीपिंग, ठीक है ना भाई। ये सब भाई मतलब 2 टके का चीज़ है भाई, ये दो दिन करोगे, उसके बाद बोलोगे भाई क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो जब आप ऐसा पर्पस रखोगे, पर्पस ऑफ इनोवेशन, पर्पस ऑफ इन्वेंशन, सब ऐसे पर्पस रखोगे ना भाई, तो भाई इजीली आपके पास भाई पैसा दौड़ के आएगा, ठीक है ना। अनटिल यू आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी एवरी डे यू कैन फाइंड योर पर्पस। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, आपके पास पहले रोटी कपड़ा मकान, जो कि आज के ज़माने में यार मैक्सिमम लोगों के पास है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई आपके पास यार ये तीनों चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, आपके पास तीनों चीज़ें है ना। तो भाई इसका तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भाई बिकॉज यू विल बी डाइवर्टेड बाई सम फ्लैशी यूट्यूब गुरुज हु टेल यू 10 सोर्सेज ऑफ इनकम इन 10 मिनट्स विथ हाई डोपामिन बेस्ड अटेंशन ग्रैबिंग वीडियोज़, ठीक है, while he is earning from teaching you how to earn money online। देखो ऑनलाइन पैसा कमाने का सबसे इजीएस्ट तरीका है, लोग बोलते हैं कि भाई दूसरों को बोलो कि अर्न मनी, समझ रहे हो ना। द इजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इज टू टीच अदर्स हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, समझ रहे हो। दूसरों को ये सिखाओ कि भाई ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है, इससे आप पैसा कमा लोगे, समझ रहे हो ना। ये भी लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग को, है ना। हाँ भाई ये भी एक तरीका है। तो देखो वो लोग भाई यूट्यूब गुरु से आपको यही बोलेंगे कि भाई वो लोग भाई 10 मिनट का एकदम पूरा सा फ्लैशी सा वीडियो बनाएंगे, जिसके ऊपर भाई आपके अटेंशन को हैक करने के लिए, आपका जो डोपामिन सिस्टम है उसको हैक करने के लिए भाई अलग अलग का यहाँ पर क्लिफ हैंगर्स, समझ रहे हो ना, क्लिफ हैंगर्स होगा यहाँ पर, अलग अलग एस्केलेशन, बहुत सारे स्ट्रेटेजी होता है ये सब वीडियोज़ का भी। तो वो सब चीज़ें होंगे उनके वीडियोज़ में, ठीक है। भले ही भाई उनको उस चीज़ का यहाँ पर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जीरो, वो लोग बस यहाँ पर आपको बताएगा भाई ये कर लो वो कर लो। और देखो एआई के ज़माने में भाई प्रूफ जनरेट करना बहुत ही आसान है भाई। अगर कोई यूट्यूबर यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर स्क्रीनशॉट को रीलोड करके भी दिखा रहा है ना, वो भी फेक हो सकता है, क्योंकि भाई एआई का ज़माना चल रहा है भाई आजकल। तो भाई एआई को आप
डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि कौन सा, क्योंकि भी ऐसे ऐसे वीडियो जनरेटर्स आ गया है ना कि भाई मार्केट में अगर कोई गाड़ी चल रहा है ना, रास्ते में कोई कहीं पे गाड़ी चल रहा है, कोई लड़की यहाँ पर इधर उधर भाग रहा है, उनको भी डिटेक्ट करना भाई हमारे, जो हम लोग यहाँ पर पहले बोल देते हैं ना कि भाई हाँ ये एआई वाला वीडियो है, लेकिन हम तो भाई अब तो हम भी नहीं बोल सकते कि भाई ये एआई वाला वीडियो है। तो भाई एआई इतना स्ट्रांग हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एआई को अपने यहाँ पर एज ए लेवरेज की तरह यूज़ करो, ठीक है। ना कि इससे डरो भाई, ऐसे डरने वाले कोई चीज़ नहीं है। इसको भाई जब आप दोस्त बनाओगे ना भाई, तो बस आपका ही फायदा है, ठीक है। तो बस आपको यार ऐसे लोगों से डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है ना। आप अपना जो आप काम कर रहे हो ना, जिसको आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, आपको ऐसे यूट्यूब में आप स्क्रॉल करोगे भाई, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखते हो, तो आपको ऐसे रोज यूट्यूब गुरुस मिलेंगे जो आपको अलग अलग सोर्सेज बताएंगे और आपका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग चीज़ों पे। तो भाई ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो, वरना आपका टाइम का भाई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बढ़ करते हैं फ्रॉम 3 इडियट्स। भाई 3 इडियट्स में यहाँ पर एक बोला था कि यहाँ पर डोंट रन आफ्टर सक्सेस, ठीक है ना, डेवलप एक्सीलेंस, सक्सेस विल रन टू यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, तो हिंदी में बोल देता हूँ यहाँ पर, सक्सेस के पीछे मत भागो, ठीक है, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस माने यहाँ पर भाई, एक्सीलेंस का मतलब है यहाँ पर एकदम भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टीज बोल सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब भाई अगर मैं एक कोडर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं यहाँ पर एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब भाई मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं इंडिया में, समझ रहे हो ना। ऐसा एक्सीलेंस डेवलप करना है मुझे ऐसा इंजीनियरिंग स्किल डेवलप करना है कि मेरे से अच्छा इंजीनियर कोई है ही नहीं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समझ रहे हो ना। एक्सीलेंस, अगर आप यहाँ पर एक टीचर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर हो, आप एक जॉब कर रहे हो, ऐसा टीचर बनो ना भाई कि ये स्टूडेंट आपको वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से स्टूडेंट आपका यहाँ पर प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना। अरे इस टीचर को देखा भाई, वो सर क्या सिखाते हैं भाई, मज़ा ही आ जाता है यार, वो सर सिखाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसा बनो भाई, एक्सीलेंस बनो अपनी चीज़ों पे। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, मैटर नहीं करता, रन डेवलप एक्सीलेंस, एंड भाई सक्सेस जो है ना आपके पीछे झक मर के आएगा, जैसा यहाँ पर 3 इडियट में बोला था, है ना। तो बस आपको यहाँ पर सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, एक्सीलेंस डेवलप करो और सक्सेस आपके पीछे ही आ जाएगा भाई। आप कोई भी चीज़ कर, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, आप किसी कंपनी के लिए यहाँ पर एड रन कर रहे हो, ठीक है ना भाई। तो एड रन के लिए आप ऐसा एड रन करो ना भाई कि आपका मैक्सिमम ROI आए, समझ रहे हो ना। तो भाई आपको बस एक्सपर्ट बनना है, एक्सीलेंस बनना है, अपने एक्सीलेंस बनाना है अपने यहाँ पर स्किल पे, ठीक है। क्योंकि भाई वीडियो एडिटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, कोडर्स भाई भरे भरे है भाई, लोगों की कमी नहीं है, लोग तो भरे भरे है भाई, लाखों में कोडर्स है, लाखों में वीडियो एडिटर्स है, लेकिन भाई एक्सीलेंट वीडियो एडिटर्स भाई 10, 15, 20, 50 ही होगा, 100 ही होगा जिनका मैं यहाँ पर नाम ले पाऊंगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा वीडियो एडिटर्स। तो भाई क्योंकि भाई वो लोग एक्सीलेंट है, इसलिए भाई उनके पास पैसा भी है, उनके पास सक्सेस भी उनके पीछे ही भागता है, लोग भी उनके पीछे ही भागते हैं जो लोग एक्सीलेंट है अपने प्रोफेशन में, ठीक है। तो अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंट बनो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब चैनल्स और टीचिंग फ्रॉम। तो भाई मैंने बोला यार देखो, जिस भी आप फील्ड में हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखो कोडिंग ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में है, तो मैं किसको देखूंगा, मैं अच्छा और कोड को देख सकता हूँ, मैं आज ग्रेट को देख सकता हूँ, या फिर मैं अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो यहाँ पर मैं अमित तिवारी, ठीक है, अमित तिवारी वो भी एक अच्छा है, मतलब वो भी यार ऐसा है कि वो भाई फर्स्ट हैंड एक्सपर्टीज शेयर करते हैं अपने वीडियोस में, समझ रहे हो ना। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना है, जो हमारा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है ना, जो हमारा फील्ड है, उन लोगों से सीखना है जो यूट्यूबर सेकंड में यूट्यूबर है वो लोग, फर्स्ट में वो लोग है अपना फील्ड का एक्सपर्ट, ठीक है। अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो भाई, ना कि ऐसे यार यूट्यूबर से जो यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई आपका नया स्कीम लेके आएगा भाई, कोई ऐसे ये कर लो या ऐसे वो कर लो, समझ रहे हो ना। ये सब के पीछे मत भागो, टाइम वेस्ट होता है भाई, और जो टाइम है ना मोस्ट वैल्यूएबल है शीट भाई, 24 आवर सबके पास होता है यार जिंदगी में। 70 साल भी नहीं होता यार एवरेज, समझ रहे हो ना। मैं एवरेज बोल रहा हूँ, 70 साल ही होता है यार। 70 साल के आपका तो यहाँ पर 18 साल तो गया ही होगा अब तक, है ना। सब तो 18 के ऊपर होएंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम लोग, है ना। देखो, लर्न फ्रॉम एक्चुअल पर्सन हु हैव इन हैंड एक्सपर्टीज, नॉट फ्रॉम टीचर्स हु जस्ट सर्व्स यू नॉलेज फ्रॉम बुक्स दैट दे नेवर अप्लाइड इन देयर एंटायर लाइफ। तो देखो हमारे यूट्यूब पे हमारे स्कूल्स में क्या होता है ना, मोस्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होता है ना, वो जो टीचर्स आते हैं ना वहाँ पर वो बस लेक्चर देते हैं भाई, उनके पास जो लोग नॉलेज सिखा रहे हैं ना, उनके पास वो इन हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग यहाँ पर लाइफ में अगर कोई यहाँ पर फिजिक्स का यहाँ पर सिखा रहा है ना, तो वो फिजिक्स में एक्चुअली उस चीज़ को उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो बस रट्टा मार के आए हैं यहाँ पर कहीं से, मतलब उनको बस याद है वो क्या बोलते हैं उसको,
उनको बस फॉर्मूला याद है, उन्होंने उस फॉर्मूला से प्रयोग करके कोई देखो ऐसे यूट्यूबर है यूट्यूब में जो ऐसे कुछ टीचर जैसे फिजिक्स वाला है ना, और ऐसे भी यूट्यूबर से जो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एवरेज टीचर की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर आपको बस किताबी ज्ञानी आपको छापते हैं, ठीक है ना, उनके पास, और उनको लगता है भाई हम तो बड़े चीज़ है, हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने बहुत सारे छात्रों को कर लिया, भाई समझ रहे हो ना। तो भाई ऐसे लोगों से सीखने से अच्छा है, ऐसे टीचर से सीखने से अच्छा है उन एक्चुअल पर्सन से सीखो भाई, जिनके पास यहाँ पर इन हैंड एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है, पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो मैं सीखूंगा भाई अमित तिवारी से, ठीक है ना, क्योंकि भाई उनको इन हैंड एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में फॉर मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है ना, उनको एक्सपीरियंस है भाई, मैंने देखा है उनका एक्सपीरियंस है, वो लोग इतने सालों से यहाँ पर चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर मुझे कोडिंग सीखना है तो मैं हो सकता है कोड और साई का यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई बूट कैम्प वगैरह ज्वाइन कर लूँ, समझ रहे हो ना। तो जो चीज़ मुझे सीखना है मैं उन्हीं लोगों से सीखूंगा जिनका इन हैंड एक्सपीरियंस है, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ टीचर है। भाई मैं टीचर से, भाई मुझे कोई शौक नहीं है भाई टीचर से सीखने का, वो लोग तो मुझे बस बाकी बुक से सिखा रहे हैं, वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नॉलेज का, वो लोग समझ रहे हो ना, बस जस्ट सिर्फ नॉलेज फ्रॉम बुक्स दैट दे हैड नेवर अप्लाइड इन देयर एंटायर लाइफ, समझ रहे हो ना। तो बस उसके बाद हम लोग बढ़ कर देखो, फुल पीपल डोंट लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, ठीक है ना। एक होता है भाई मन बुद्धि, वो लोग भाई अपने पास मिस्टेक, वो लोग मिस्टेक करते हैं लेकिन वो लोग पास्ट मिस्टेक से सीखते भी नहीं है भाई, वो लोग मिस्टेक करते जाते हैं भाई और जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते, है ना। ओके उसके बाद है यहाँ पर स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ओके स्मार्ट पीपल जो है ना वो लोग अपने मिस्टेक से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई तीसरे नंबर पे आता है जो कि हमें बनना है, ठीक है, हमें स्मार्ट पीपल भी नहीं बनना, हमें फुल भी नहीं बनना, ठीक है, हमें बनना है इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक टू। ओके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद के मिस्टेक से तो सीखेंगे ही, ठीक है ना। एक इंटेलिजेंट पर्सन अपने मिस्टेक से सीखेगा, उसके बाद भाई वो दूसरों के मिस्टेक से सीखेगा, भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरों के मिस्टेक से कैसे सीखोगे आप, उसका एक बेस्ट सहारा है यहाँ पर बुक्स, भाई रीडिंग बुक्स। भाई मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, एक फोटो बाई लगा दूंगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कितने सारे अलग अलग बुक्स यहाँ पर बाई करके रखे हैं और मैं यहाँ पर पढ़ भी रहा हूँ। यहाँ पर करेंटली आई एम रीडिंग द मिलियनेयर फर्स्ट लेन एंड बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। अगर आप मनी के बारे में जाना है तो आप पढ़ सकते हो इस बुक को, भाई बहुत ही अच्छा बुक है यहाँ पर, ये हम बहुत ही अच्छा यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। और देखो आप पढ़ो मत भाई, उन पढ़ाई को यार इम्प्लीमेंट करो। अगर आप हर एक बुक से भाई एक चीज को भी इम्प्लीमेंट करोगे ना अपने लाइफ में, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एटॉमिक हैबिट से मैंने यहाँ पर ये सीखा कि भाई हम यहाँ पर जो है अपने इम्पल्स को कैसे यहाँ पर कंट्रोल करें, ठीक है ना, हमने अपने बैड हैबिट्स को कैसे खत्म ही कर दिया और फिर अच्छे हैबिट्स को कैसे डेवलप करें, वो मैंने सीखा है एटॉमिक हैबिट से, है समझ रहे हो ना। तो एटॉमिक हैबिट भी अच्छा बुक है, आप उससे भी सीख सकते हो बहुत सारा। एंड देखो तो बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक इज बाय रीडिंग बुक्स, ठीक है। आप बुक्स को रीड करो, आप डेली बुक का देखो, बुक रीडिंग आप अपने जिंदगी का एक हैबिट बना लो, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई यहाँ पर जो पढ़ाई है ना वो स्कूल कॉलेज में खत्म, ठीक है ना, लेकिन असली एंटरप्रेन्योर्स ठीक है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो लोग पता है क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई ये जो स्कूल है ना ये स्कूल कॉलेज, ये तो भाई पढ़ाई का जो वो तो भाई ABCD था भाई, वो तो भाई ABCD सीखने का एक जरिया था कि आपको भाई बोलना आता है कि नहीं, आपको ABCD पढ़ना आता है कि नहीं, वो सब भाई ABCD था भाई। असली में आपको जो नॉलेज होगा ना वो अब शुरू होता है भाई, जो कॉलेज के बाद जो नॉलेज आप गेन करोगे ना भाई, जो ऐसे बुक से गेन करोगे, जो ऐसे रियल पर्सन से गेन करोगे, जो ऐसे बिजनेसमैन, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से आप सीखोगे ना भाई, वो है आपका यहाँ पर रियल ज्ञान, जो बोलते हैं यहाँ पर रियल ग्रोथ वाली यहाँ पर चीज़ है ना। तो आपको ऐसे लोगों से सीखना है, ना कि किताबी ज्ञान जो कि हमको यहाँ पर स्कूल में मिला था, यहाँ पर कॉलेज में बस, ठीक है। उसके बाद देखो एक्चुअल वेज टू अर्न मनी, टू मेक मनी ऑनलाइन। चलो भैया हम लोग बहुत सारी बातें कर लिया यहाँ पर। तो देखो डिस्क्लेमर क्या है, डिस्क्लेमर ये है भाई डिसिप्लिन पे, ठीक है। डिस्क्लेमर में बोल दो यहाँ पर डिसिप्लिन, पेशेंस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे हो ना भाई, मैं पिछले मतलब 1-1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, डिसिप्लिन, पेशेंस, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये सारों चीज़ें आपको चाहिए ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई इजी मनी, कोई बोरिंग, कोई यहाँ पर सोते हुए पैसा कमाने की चीज़ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ आप सोते हुए भी पैसा कमाओगे, ठीक है ना, लेकिन आपको पहले ये सारों चीज़ें डिसिप्लिन, पेशेंस, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपको ये पहले इंप्लीमेंट करना होगा। उसके बाद हाँ मैं भी यार सोते हुए पैसा कमा रहा हूँ भाई, समझ रहे हो ना, मैं भी एडसेंस एफिलिएट से मैं भी यार सोते हुए ही पैसा कमाता हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठ के अपना डैशबोर्ड देखता हूँ ना, उसमें मैं देखता हूँ कि भाई 1000 रुपये 2000 रुपये बन चुके हैं अब तक, रात भर में इतना बन चुके हैं भाई 1000-2000 रुपये, समझ रहे हो ना। तो वो भी यार समझ रहे हो, सोते हुए पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, लेकिन वो सब ये सब भाई दूसरों को कॉपी करके भाई इजी लेजी वर्क, भाई ये सबसे नहीं होता भाई सोते हुए पैसा, समझ रहे हो ना। आपको पहले अपना एफर्ट, ठीक है ना, आपको सालों में अपना एफर्ट डालना होगा, उसके बाद जब अपना एक
आपका एक जो थर्ड सोल है ना, उस थर्ड सोल को जैसे आप क्रॉस करोगे उसके बाद जो वो आपको रिटर्न देगा भाई कंपाउंड, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम आपने सुना होगा। अगर आप इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम आपने सुना होगा। तो वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो सब इन्वेस्टिंग में नहीं होता है, वो आपके करियर में भी होता है, वो आपके स्किल्स में भी होता है, समझ रहे हो ना। तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है जब आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर तो देखो यहाँ पर मेकिंग मनी ऑनलाइन, हमने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखा है। तो देखो क्या लिखा है भाई, मेकिंग वेबसाइट और एप्स दैट सॉल्व्स ए प्रॉब्लम, ठीक है। एज ए एंटरप्रेन्योर मैं यही चीज़ करता हूँ, मैं वेबसाइट और एप्लीकेशन, अभी मैं एप्लीकेशन पे उतना काम नहीं करता, लेकिन मैं वेबसाइट में ही ज़्यादातर काम करता हूँ। तो देखो बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है लोगों का थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना। ज़्यादातर मोबाइल ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो भाई हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ग्रो ऐप, ठीक है ना, आप अपने ग्रो ऐप के बारे में सुना होगा, जो इन्वेस्टिंग के लिए मदद करता है ना, ग्रो ऐप। तो ग्रो ऐप क्या करता है, एज ए इन्वेस्टर किसी को भी दुनिया मतलब इंडिया में आप कहीं भी हो, अगर आपके पास नेटवर्क है, अगर आपके फ़ोन में अगर आपके पास एक फ़ोन है, तो भाई आप 1-2 क्लिक में यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो भाई, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कितना आसान हो गया, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप ग्रो ऐप से इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक और ऐप के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, Win12, समझ रहे हो ना। ये है यहाँ पर बॉन्ड इन्वेस्टिंग। तो देखो बॉन्ड के लिए अगर आप पहले इन्वेस्ट करते हो, मतलब लोगों को लोन देने के लिए, समझ रहे हो ना, कंपनीज को लोन देने के लिए, तो आपको भाई बड़े बड़े यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता था, कुछ ये सबमिट करना था। लेकिन Win12 ने क्या किया यहाँ पर, बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग को बहुत ही आसान कर दिया भाई, समझ रहे हो ना, थ्रू ए मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना। आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है Win12, आपको देखने को मिल जाएगा, मोर डिटेल्स आप देख सकते हो उसके ऊपर। तो भाई उन लोगों ने बॉन्ड इन्वेस्टिंग को एवरी इन्वेस्टर, ठीक है ना, उन लोगों ने भाई आसान कर दिया है मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, समझ रहे हो ना। तो भाई ऐसे ही आपको भाई कुछ ऐसे आइडियाज़ के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, आपको जो प्रॉब्लम आपको खासकर आता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा तो भाई उस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आप आइडियाज़ ला सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना, आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत जाओ जो दूसरा कोई फेस कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि भाई दूसरे के प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो उसमें एक दिक्कत ये है कि भाई आपको ये पता नहीं कि उस प्रॉब्लम मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें मुझे कितने लेवल के अंदर जाना है, ठीक है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने एक डेवलप किया था वेब एप्लीकेशन, जो कि जिसका नाम था यहाँ पर ट्रस्ट पुश, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम ये था कि भाई जो मैं पुश नोटिफिकेशन भेजता हूँ ना भाई, उसके लिए भाई मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए था जो भाई मुझे अनलिमिटेड सब्सक्राइबर दे, ठीक है ना। तो मुझे मार्केट में ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने भाई खुद का ही सॉफ्टवेयर बना डाला, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब मुझे ना कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि भाई मेरा तो खुद का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और मैं दूसरे लोगों को जिनको भाई अपना पैसा बचाना हो, उनके लिए भी मैंने आसान कर दिया कि जाओ भाई तुम लोग भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो भाई आपको खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जब आप खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोई चीज बनाते हो ना, अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी वो आप यूज करते हो, वो आप खुद ही यूज करते हो, क्योंकि भाई वो आपका खुद का ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना। तो आप खुद के प्रोडक्ट को आप खुद ही यूज करते हो, भले ही वो सक्सेसफुल ना हो। तो ये एक बेनिफिट होता है, आप अपने खुद के प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हुए प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है ना। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक यहाँ पर प्रोडक्ट दैट बाय सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम, नॉट अदर्स प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो कि हाँ कि दूसरों को भी क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है, देखो अगर हो सकता है तो बढ़िया है, क्या मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ अगर ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो भाई जाओ भाई, ठीक है ना। शायद ही मैं उसके ऊपर काम करूँगा, अनलेस उसके ऊपर भाई बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेकिंग ए पर्सनल ब्रांड ऑन यूट्यूब। ओके, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर हम लोग यूट्यूब में से देखो, आपको बहुत सारे यूट्यूबर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर देखो ये एस्ट्रॉइड, ये भी एक पर्सनल ब्रांड ही है, शायरकोट ये भी एक पर्सनल ब्रांड है, क्योंकि ये कोई इंसान है जो यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको अगर जो फेस कैम में वीडियो बना रहे हैं वो लोग भी अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। कि और फेसलेस चैनल में ये चीज़ डेवलप थोड़ा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रस्ट इशू है, ठीक है ना। अगर आज के ज़माने में आपको पता होगा एआई जो है ना, वो एआई ने तो भाई ऑलरेडी ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, भाई एआई ऑलरेडी ट्रस्ट को यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए भाई एक फेस के साथ एक चैनल बनाना आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपको कैमरा फेस करना अच्छा लगता है तो भाई आप फेस कैम के साथ यहाँ पर जा सकते हो। और ऐसे ही सब यूट्यूब की मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है इंस्टाग्राम में आप कोई पेज बना लो, हो सकता है फेसबुक पे, लेकिन वो सब प्लेटफॉर्म में उतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो सब प्लेटफॉर्म में भाई सब एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने वाले ही लोग हैं। लेकिन जो यूट्यूब में है ना, वो लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अच्छे से अर्न कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर नॉलेज को प्रेफर करते हैं ओवर एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अपना एक पर्सनल ब्रांड खोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। उसके बाद
आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज, पीडीएफ्स, ठीक है ना, पीडीएफ गाइड्स, उसके बाद फाइल्स लाइक नोशन टेम्पलेट्स, उसके बाद 1-on-1 कोचिंग, ठीक है ना, आप कोचिंग को भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं एक सोलोप्रेन्योर हूँ, ठीक है ना, मैं अपना यूट्यूब मतलब मैं अपने ब्लॉगिंग से यहाँ पर अर्न कर रहा हूँ, मतलब उससे डेवलपमेंट से मैं यहाँ पर अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। तो अगर किसी को भाई मेरा यहाँ पर वीडियो अच्छा लगता है, वो हो सकता है मुझे 1-to-1 कोचिंग के लिए मुझे कॉल करे, ठीक है ना, मतलब मैं उनको हो सकता है मैं उसका 1 घंटे का यहाँ पर 900 या 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये लूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपर्टीज, मैं एक्सपीरियंस, समझ रहे हो ना। तो मैं उसको गाइड करूंगा कि आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ पा सकते हो, ठीक है ना। मैं उनको लाइव कोचिंग दूंगा फेस टू फेस आके, वीडियो कॉल में हम लोग उनको मतलब एक पर्सनलाइज कोचिंग, उसको बोलते हैं 1-to-1 कोचिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ये सब चीज़ें को भी आप इस चीज़ों से कर सकते हो, ठीक है ना, ऑनलाइन इनकम कर सकते हो। लेकिन इनके लिए भी चाहिए होता है लॉन्ग टर्म विजन, नॉट शॉर्ट टर्म। भाई शॉर्ट टर्म में कुछ 50,000 1-2 लाख कमा लिए, ठीक है, वो सब नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म का विजन चाहिए होता है, तभी ये तीनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। और भाई ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको अभी भी बताया, ये तीनों चीज़ें एक फनल की तरह काम करते हैं। फनल की तरह ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना, यू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाई मेकिंग वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस अपने गेन कर लिया, अपने अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हो, ठीक है ना। यू शो योर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अर्निंग्स ऑन यूट्यूब, ठीक है, सो दैट पीपल ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। आप अपना अर्निंग दिखाते हो, अपना एक्सपीरियंस दिखाते हो, आपने कितने वेबसाइट्स बनाया, आपने कितना कुछ उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में, वो आप यूट्यूब पे दिखाते हो, है ना। एंड देन यू गेन अथॉरिटी, ठीक है ना। अथॉरिटी मतलब आप किसी चीज़ को बोलने के लिए अधिकार रखते हो, मतलब अथॉरिटी रखते हो कि हाँ मैंने इस चीज़ को किया है, तो भाई मैं इसको लोगों को रिकमेंड करने के लिए मेरे पास एक अथॉरिटी है, ठीक है। ए फेस चैनल इज रिकमेंडेड ओवर फेसलेस चैनल इन द एज ऑफ एआई स्लॉप, क्योंकि भैया आजकल चारों तरफ ज़्यादातर एआई स्लॉप ही चल रहा है। तो भाई रिकमेंड करूंगा कि आप एक फेस चैनल को यार खोलो, अगर आप ऐसा चीज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद पीपल लर्न फ्रॉम, क्योंकि पीपल लर्न फ्रॉम ट्रस्ट, ओके, क्योंकि पीपल लर्न फ्रॉम एंड ट्रस्ट पीपल, नॉट एआई बॉट्स। लोग सीखना पसंद करते हैं आज के ज़माने में, जो यार अच्छे, जो समझ रहे हो ना, जो अच्छे लोग हैं, जो ऐसे फालतू के चीज़ें नहीं देखते यूट्यूब में, वो लोग भाई लोगों से सीखना पसंद करते हैं, ना कि किसी एआई वीडियो से। या फिर एआई में कोई बैकग्राउंड में वॉइस चल रहा है, समझ रहे हो ना, उन लोगों से अच्छा है कि आप यहाँ पर भले ही आप स्क्रिप्ट एआई से जनरेट कर लो, भले ही आप वीडियो का कुछ एडिटिंग करो भाई एआई से, ठीक है ना, लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल आपका अपना यहाँ पर यूट्यूब में फेस दिखाओ, ठीक है ना, क्योंकि उसी से पर्सनल ब्रांड बनता है। क्योंकि एआई में स्टिल योर क्रिएशन, ठीक है ना, एआई आपका वीडियो का नॉलेज स्टिल कर सकता है, ठीक है। एआई आपका वेबसाइट का पोस्ट, आपका आर्टिकल भी चोरी कर सकता है, ठीक है ना, बट दे कांट स्टील योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। एआई में स्टील योर क्रिएशन बट दे कांट स्टील योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। तो भाई लोग, आपका जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा भाई। वो आप एआई चोरी नहीं कर सकता, आपका बस क्रिएशन चोरी कर सकते हैं, आपने कुछ बनाया होगा उसको चोरी करके डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन आपका जो क्रेडिबिलिटी है ना, जो आप लोग आपके ऊपर जो विश्वास करते हैं, जो आपके पास भरोसा है लोगों का, उसको चोरी नहीं कर सकता एआई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर देन थर्ड में क्या आता है, फनल के थर्ड में क्या आता है, यू लॉन्च योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैंने को बोला कि यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें है ना, ये तीनों चीज़ें जैसे आप करोगे ना, तो ये एक फनल की तरह काम करते हैं। फनल क्या है, यहाँ पर देखो, यू बिकम ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन यू शो योर एक्सपर्टीज ऑन यूट्यूब, गेन ट्रस्ट ऑफ पीपल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे यू लॉन्च योर डिजिटल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मार्क लो, ठीक है, मार्क लो, एक फॉरेन का क्रिएटर है, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी अपना एक पर्सनल ब्रांड किया है, और ये बंदा यहाँ पर स्ट्रगल किया है भाई, पिछले 5-6 सालों में ये स्ट्रगल करके भाई ये इस बंदे ने यहाँ पर अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया है, समझ रहे हो ना। और लोग इसमें ट्रस्ट करते हैं, इसलिए भाई जब भी ये कोई कोर्स लॉन्च करता है ना, जब भी ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लोग भाई आंख बंद करके इसको खरीदते हैं, क्योंकि भाई इसने भाई लोगों का ट्रस्ट इस तरह से जीता है ना भाई। तो इसीलिए भाई आप भी यार लोगों का ट्रस्ट जीतो, ठीक है ना, क्योंकि जब आप एक क्रेडिबिलिटी बनाते हो ना अपना, तो भाई डिजिटल प्रोडक्ट हो, कोचिंग देना हो, सास प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया हो भाई, उसमें सेल्स करना ना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि भाई लोग आपके ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना। आपका ROI 10x ऑलरेडी हायर है, मोर देन ए फेसलेस यूट्यूबर, ठीक है। अगर कोई फेसलेस यूट्यूबर अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो बहुत ही कम लोग उसको खरीदेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अपना यूट्यूब में ट्रस्ट बिल्ड किया है थ्रू योर एक्सपर्टीज, ठीक है ना, थ्रू टीचिंग, थ्रू योर नॉलेज, ठीक है ना, तो भाई लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है ना। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया खरीदेगा, वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, कोर्स हो, कोचिंग हो, भाई लोग आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई ऑलरेडी आपने उनको फ्री में इतना वैल्यू प्रोवाइड किया है। तो जब आप उनसे पैसा ले रहे हो ना भाई, तो आपने कितना कुछ उसमें डाला हुआ है ना, तो भाई आपको बस लोगों को वैल्यू देना है, ठीक है।
बस यही है भाई। ऑनलाइन में अगर आपको यार अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है ना, तो भाई यही चीज़ को फॉलो करो। एज ए देखो, हो सकता है आप यहाँ पर वेबसाइट ना बना के आप कोई यूट्यूब में वीडियो बनाओ, ठीक है ना, आप एक यूट्यूबर बनो। मैं एज ए मैं, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर तो है हूँ नहीं, समझ रहे हो ना। मैं फर्स्ट है ना एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हो, है ना। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर बाई मेकिंग वेबसाइट। आप इस चीज़ को किसी और चीज़ से भी रेप्लिकेट कर सकते हो। आप यहाँ पर इन्वेस्टर भी बन सकते हो सकता है आप पिछले 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, शेयर मार्केट में, और आपने अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है, ठीक है ना। एंड आप अपने यहाँ पर यूट्यूब में एक चैनल खोल लिया है, एक पर्सनल ब्रांड चैनल, जहाँ पर आप यहाँ पर यूट्यूब में यहाँ पर गाइड कर रहे हो लोगों को कि भाई इन्वेस्ट कैसे करें शेयर मार्केट में, ठीक है ना। अगर हम लोग यार देखो यार एग्जाम्पल भी दे रहे थे यार, तो देखो आप इन भाई साहब को देख लो, यहाँ पर इनका नाम है संजय जो भी है यहाँ पर। तो देखो, तो इन्होंने भी यहाँ पर शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके इन्होंने अपना वेल्थ भी बना लिया है, ठीक है ना। तो ये भाई यहाँ पर क्या करेगा, अगर इन्होंने यहाँ पर यूट्यूब में चैनल खोल लिया है पर, तो भाई इनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, वो यहाँ पर सिखा रहा है, ठीक है ना। और अगर ये कोई लॉन्च करता है कोर्स वगैरह, ठीक है ना, तो प्रोबेबल चांस आर हायर कि भाई वो लोग यहाँ पर खरीदेंगे। अगर ये कोई यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करता है सास प्रोडक्ट, तो भाई है चांस आर हायर कि भाई लोग इसको खरीदेगा, ठीक है ना। उसके बाद भाई यहाँ पर टेक्स्ट तो वारिको है, वारिको तो भाई ये भी एक इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है ना। और यहाँ पर सागर सिन्हा, तो देखो ये तो एक मोटिवेशनल स्पीकर ही है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने भाई एग्जांपल देने के लिए किया है कि देखो जो भी आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, मैटर नहीं करे आप कोई टीचर हो, आप एक पेंटर हो, आप घर पेंट करते हो, समझ रहे हो, आप घर का पेंटिंग करते हो, समझ रहे हो ना। आप अपना पेंटिंग का दिखाओ ना भाई, आप पेंटिंग कैसे करते हो, अपना कैसे डिजाइन बनाया यार, उन सबको दिखाओ यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना। काम आप कुछ भी करते हो भाई, उसमें बस एक्सीलेंस हासिल करो भाई, एक्सीलेंस ध्यान में रख रहा हूँ भाई, एक्सीलेंस हासिल कर लो भाई, और उसको उस चीज़ को दिखाओ, लोगों को दिखाओ, क्योंकि भाई तभी तो लोग आपकी ट्रस्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं किसी रियल पर्सन से सीख रहा हूँ, ना कि एक टीचर से जो कि मुझे किताबी ज्ञान से चेप रहा है, समझ रहे हो ना। तो बस यही था आज की वीडियो में, बस भाई यहाँ पर यही था भाई चीज़ों। भाई देखो मेरा मोटिव यही था कि भाई मैं आपको यार एक वीडियो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऐसे यूट्यूबर्स है ना जो कि यहाँ पर ये सिखा रहा है कि भाई रियलिटी ऑफ अर्न मनी, मेकिंग मनी ऑनलाइन वीडियोस, जो कि यहाँ पर स्लीपिंग, ज़्यादातर वो लोग यही दिखाते हैं भाई स्लीप करते हुए पैसा कमाओ, इजी लेजी वे, समझ रहे हो, लेजी भाई, लेजी बन के यार पैसा कमाओगे आप, समझ रहे हो, लेजी बन के भाई, लेजी लोग तो भाई बिस्तर में ही सो रहे हैं भाई अभी तक, वो लोग ऐसा नहीं कमा रहे, समझ रहे हो ना। तो लेजी, नो एफर्ट, क्विक मनी, ये भाई ये सब के पीछे मत भागो प्लीज़, ठीक है ना। मेहनत करो, संघर्ष करो, ठीक है, तपस्या करो भाई, ठीक है ना। तो भाई आपको मिलेगा यार सफल, ठीक है ना। आपका काम है यहाँ पर मेहनत करना, सफलता भाई आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको बस मेहनत करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बस यही था आज की वीडियो में। अगर कमेंट में कोई भी सवाल हो तो भाई कमेंट करके बता दो भाई। आज के लिए बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड भाई यहाँ पर वीडियो हो चुका है 50 मिनट से भी ऊपर का, तो ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है बहुत अच्छी बात है, तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। बस आज के लिए बस नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।